हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ इज आर एम यानी कि इज आर एम का प्रयोग को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, इज आर एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसका स्ट्रक्चर यानी कि बनाने का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम का। उसके बाद यू वी और दे, यू वी दे के साथ आर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? यू वी दे के साथ आर का प्रयोग होगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट और कोई भी नाम, ही शी इट और जब कोई भी नाम रहे तब उसके साथ प्रयोग होगा इज का। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं ट्रांसलेट। देखिए, पहला में है मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में है मैं, तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई। तो यहाँ पर हो गया आई। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई के साथ किसका प्रयोग? तो आई के साथ एम का प्रयोग। तो यहाँ पर लिख दिए एम। उसके बाद एक है, तो एक का इंग्लिश हो जाएगा ए। और फिर ऑब्जेक्ट में है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का इंग्लिश स्टूडेंट। और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से आई एम या स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। दूसरा में है तुम एक गायक हो। तो यहाँ पर देखिए तुम है, तो तुम यहाँ पर सब्जेक्ट में है, तो तुम का इंग्लिश होता है यू। उसके बाद यू के साथ देखिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग? तो यू के साथ आर का प्रयोग। तो यहाँ पर लिख दिए आर। उसके बाद एक है, तो एक का इंग्लिश हो जाएगा य। और फिर गायक, गायक का इंग्लिश सिंगर। और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से तुम एक गायक हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा यू आर या सिंगर। फिर है वह एक अभिनेता है। तो वह एक अभिनेता है, यहाँ पर सब्जेक्ट में है वह, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही। उसके बाद देखिए ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है? तो ही के साथ प्रयोग होगा इज का। तो यहाँ पर हो जाएगा इज। उसके बाद एक का इंग्लिश य। और अभिनेता, अभिनेता का इंग्लिश हो जाएगा एक्टर, ACTOR। तो ही इज य एक्टर। बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस जो है वो गलत है। गलत किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए आयन का प्रयोग होगा। आयन का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद जो आने वाला जो शब्द है वो वोवेल लेटर ए से शुरू हुआ है। तो वोवेल के पहले आयन का प्रयोग होता है। तो देखिए ही इज एन एक्टर। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। तो वह एक अभिनेता है, ही इज एन एक्टर। आगे है हम लोग अमीर हैं। हम लोग अमीर हैं। तो हम लोग यहाँ पर है सब्जेक्ट में, तो वी हो गया इंग्लिश। तो वी के साथ किसका प्रयोग? तो वी के साथ प्रयोग होता है, देखिए यहाँ पर वी के साथ आर का प्रयोग। तो यहाँ हो गया आर। और ऑब्जेक्ट में अमीर, तो अमीर का इंग्लिश रिच। तो इस तरह से वी आर रिच, हम लोग अमीर हैं। नेक्स्ट है रीता एक नर्स है। तो रीता, रीता क्या है? एक नाम है। तो ये हो गया रीता। तो बताइए रीता के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग? एक नाम है, तो नाम के साथ हमेशा इज लगता है, तो इज हो गया। और फिर य, एक का इंग्लिश य। और नर्स है तो नर्स। तो इस तरह से रीता इज य नर्स, रीता एक नर्स है। नेक्स्ट है वह मेरी माँ है। वह मेरी माँ है, तो माँ जो है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट में सी। सी के साथ देखिए इज का प्रयोग, सी के साथ इज का प्रयोग। तो यहाँ लिखेंगे इज मेरी, तो हो जाएगा माई। और माँ, ऑब्जेक्ट में है माँ, तो माँ का इंग्लिश मदर। और फिर फुल स्टॉप।
तो इस तरह से शी इज माई मदर, वह मेरी माँ है। चलिए आगे है, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो मेरे तो हो जाएगा माई, उसके बाद पिताजी तो माई फादर, तो इसके साथ प्रयोग हो जाएगा इज का, और फिर एक का य और डॉक्टर का डॉक्टर। तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। फिर है वे लोग शिक्षक हैं, वे लोग शिक्षक हैं, तो वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे, और दे के साथ आर का प्रयोग, और फिर शिक्षक हैं तो टीचर। तो यहाँ पर देखिए दे आर टीचर, वे लोग शिक्षक हैं, वे लोग यानी कि वे लोग जो है वो प्लूरल में है, तो इसीलिए यहाँ पर एस लगेगा। तो दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं। आगे है तुम मेरे मित्र हो, तुम का इंग्लिश होगा यू, और यू के साथ प्रयोग होगा आर का, और मेरे का माई, और फिर ऑब्जेक्ट में क्या है मित्र, मित्र का इंग्लिश फ्रेंड, और फुल स्टॉप। तो इस तरह से तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड। लास्ट है सोहन गरीब है, तो सोहन गरीब है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यूज ऑफ इज आर एम अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।